हम दोनों को गंजा कर दिया था। हमसे गलती हो गई। मैंने अपनी बेटी खो दी और अपनी बेटी को खोने का दुख क्या होता है मैं आज भुगत रही हूँ। सुलोचना से मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ किया अपने स्वार्थ में किया। तुम्हारी वजह से गांव वाले लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। गांव में जवान लड़के और लड़कियों की शादी करने से लोग कतरा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों की शादी की तो वो मारे जाएंगे। मुझे भी अपने बच्चों को खोने का एहसास है। मैं नहीं चाहता कि गांव में अब और मौतें हो, इसलिए हमें इसका समाधान निकालना होगा। इसके लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो पाप किया है उसके लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। और अब तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। मैंने अपनी जवान बेटी खो दी है। जहाँ एक तरफ गांव के लोग डरे सहमे हुए थे और अपने ऊपर आए समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे, गांव के लोग एक बार फिर मंदिर के बाहर इकट्ठा होते हैं। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे जो गांव के लोगों की बात सुनकर रुक जाते हैं। बाबा प्रणाम, आप इस गांव के तो नहीं लगते। इस गांव में कुछ बुरा हुआ है जिसकी सजा गांव का हर व्यक्ति भुगत रहा है। वो बाबा हाथ में कमंडल लिए थे और आंखें बंद करके कमंडल का जल इधर उधर चारों दिशाओं में छिड़कते हैं और अपनी आंखें खोलते ही वहां मौजूद लोगों से कहते हैं, जिस बुरी शक्ति के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, असल में उस बुरी शक्ति को तुम्हारे द्वारा ही सताया गया है। दो प्रेमी जोड़ों को तुमने अलग किया है, अब उनकी शादी करवानी होगी। ये चुड़ैल और भूत के रूप में अपनी बुरी शक्तियों से नए शादीशुदा जोड़ों को मार रहे हैं। गांव के लोग अब उस बाबा से आग्रह करते हैं कि कुछ दिन रुककर चुड़ैल और भूत दोनों की शादी करवाकर ही वो वहां से जाए। और बाबा भी वैसा ही करते हैं। विधि विधान के साथ उन दोनों के नाम का गुड्डा गुड़िया बनाकर उनकी शादी करवाते हैं, साथ में फेरे करवाते हैं और शादी संपन्न होते ही दोनों की आत्मा को मुक्ति प्रदान होती है। उन दोनों की शादी संपन्न हुई। वो दोनों अब सदा सदा के लिए एक हो चुके हैं और सदा के लिए मुक्ति पा चुके हैं। वो गांव के किसी भी व्यक्ति को अब परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी इस तरह की गलती दोबारा ना करना। देखा ना, इससे कितनी जानें गईं। जिनकी जान जा चुकी थी वो तो लौटकर वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन गांव में अब दोबारा किसी जोड़े की मौत नहीं होती।